नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। अगर हम आगामी सप्ताह की बात करें तो 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे पड़ने वाला असर और उसका समाधान आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे अर्थात मकर राशि से लेकर मेष राशि तक उनका संचरण रहेगा। आपके कुंभ राशि के अंदर सूर्य, राहु, शुक्र, बुध चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। मंगल मकर में है, जो कि खुद 23 फरवरी को सुबह 11:50 पे यही कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि मीन में, गुरु मिथुन में और केतु सिंह में है। अब इन ग्रहों का आपके जीवन पे क्या असर है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कुंडली के नियम होते हैं और जो गोचर के नियम होते हैं वो अलग होते हैं। गोचर का मतलब जो आपकी राशि, राशि का मतलब चंद्र राशि, जो आपके मन पे जो चीजों का असर हो रहा होता है वो उसे हम गोचर कहते हैं, वही राशिफल होता है। जो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से उसमें प्लस माइनस हो सकती हैं बातें, पर जो गोचर है वो आपके मन पर असर करता है। और ऐसा मान्यता है गोचर के अंदर चौथे मतलब आपकी राशि से चौथे गुजरते हुए ग्रह आपको पीड़ा देते हैं, मानसिक चिंताएं देते हैं। तो इस समय चतुर्ग्रह योग बना है आपकी राशि से चतुर्थ के अंदर, और मंगल भी इसमें आ जाएंगे तो पंचग्रह योग बन जाएगा। तो जो प्रेजेंट समय चल रहा है वो एक मेंटल टेंशन्स का चल रहा है, और हो सकता है कभी कभार सब कुछ अच्छा होता है फिर भी हम मन से परेशान होते हैं। तो ये कुछ ऐसा समय मान लो, परंतु थोड़ा बहुत मानसिक पीड़ाएं, चिंताएं, टेंशन्स रह सकती है। समाधान पे तो बाद में आएंगे। अब इसके अंदर भी जो मैं कहता हूँ विशेष सावधानी के दिन कौन से हैं, जब चंद्रमा यहाँ से निकलेंगे तब ज्यादा सावधानी रखनी होगी। और वो समय 17 फरवरी सुबह 9:06 से 19 फरवरी दोपहर 3 बजे तक। तो इसका मतलब आपका मतलब 17 से लेके 19 तारीख आपकी थोड़ी बहुत चिंताजनक है। तो जब समय ऐसा चिंताजनक हो तो मेरा ये मानना है कि अपनी पूजा पाठ बढ़ा लेनी चाहिए। प्रभु शरणमि केवलम, छोटी मोटी इन पूजाओं से हमें ये नहीं कि समस्या नहीं आएंगी, हमें समाधान भी मिल जाता है। ईश्वर कृपा मिलती है तो उससे रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं, या हमारे में एक आत्मबल बढ़ जाता है, हमारा ऑरा मजबूत हो जाता है। तो समस्याएं तो संसार में किसके पास नहीं है, नानक दुखिया सब संसार, पर उससे लड़ने की शक्ति हर एक के पास नहीं होती। तो पूजा पाठ आपको वो शक्ति प्रदान करता है, अंदर से धीरता, गंभीरता देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह की राशिफल की शुरुआत करें तो जो सप्ताह की शुरुआत है वो तो नए पुराने मित्र मिलेंगे आपको, आपकी सामाजिक कुछ यात्राएं भी हो सकती है छोटी मोटी। और हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है वो मंगल है, जो कि पिछले कुछ समय से उच्च के थे और अभी भी उच्च के हैं, पर साथ में अस्त भी हो गए हैं और मंगल अपनी राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक ठाक है, जो पहले ताकत मिली थी उसमें थोड़ी कमी आई है। तो अपना थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी मेजरली कोई ऐसा कोई राशि पे कष्ट नहीं आ रहा, किसी ग्रह की ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो आपको कष्ट दे रही हो। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जो प्रेजेंट समय चल रहा है इसमें ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। मतलब आपकी सलाह से लोगों को फायदा होगा, खुद को फायदा होना हो पर आप दूसरों को फायदा दे सकते हो। तो आप एक बहुत अच्छे सलाहकार की भूमिका इस समय निभा सकते हो। और जो लोग कंसल्टेंसी के व्यवसाय में हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अब बात है जब करियर और व्यवसाय और नौकरी की कर रहे हैं तो मैं देखता हूं कि इस समय ज्यादातर ग्रहों की दृष्टि नौकरी भाव पर है, आपके जॉब की तरफ है, करियर की तरफ है। और दृष्टि में मेरा मानना ऐसा है कि दृष्टि जो संबंध होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, और उसमें हमें मेहनत कर लेंगे तो रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इस समय नौकरी के खाने पे कई ग्रहों की दृष्टि होने से कई सारे ऑप्शन हल्के फुल्के आपके जीवन में डेवलप हो रहे हैं, और उन ऑप्शंस को पूर्णता के लिए आपको अपनी ताकत लगानी होगी। उसको आपकी जरूरत है कि इस समय अगर आप अपने कर्मठता से काम करोगे तो अपने व्यवसाय के अंदर, नौकरी के अंदर बढ़ोतरी को प्राप्त होंगे। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और नौकरी के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं वित्त की, पैसे की, इनकम की। तो वो जो चल रहा है वो जैसा लंबे समय से चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कोई अभी कोई बेहतर या कोई ऐसा कुछ बढ़ोतरी नहीं दिख रही इमीडिएटली। शनि की दृष्टि आपके मतलब इनकम के खाने पर है। शनि की दृष्टि छोटी मोटी अड़चने देता है, पर शनि तो लंबे समय से बैठे हैं और अभी आगे तक बैठे रहेंगे। तो इसीलिए जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अभी कोई ऐसा कोई विशेष उन्नतिदायक योग अभी नहीं बन रहा, पर नियर फ्यूचर में जरूर बनेगा। ठीक है,
तो इस हफ्ते तो एक एवरेज स्थिति है। और अगर हम भाग्य और समाधान की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने इस समय समाधान देने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कुल के देवी देवताओं के स्थान पर माथा टेकें। तो ये क्या करना है, जो भी आपके परिवार के देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं और जिनको पता नहीं है कुल के देवी देवता कौन है, तो अपने मन ही मन संकल्प लेके कि हमारे परिवार के जो भी कुल के देवी देवता उनको मन ही मन नमस्कार कर सकते हैं, उससे आशीर्वाद मांग सकते हैं। नहीं तो जो आपके इष्ट हैं, जिनको आपने अपना सब कुछ बना रखा है, जिन देवताओं को, जिन भगवान को, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो माथा टेकने की बात की है, तो जीवन में कभी कभार अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया करें और रोज की पूजा में तो उनको शामिल करें ही करें। तो ये आप अगर संभव हो सके कि जब मानसिक तनाव होता है तो बहुत हद तक हल हो जाता है कुल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से। और मूल मंत्र है, जो भी जीवन में संकल्प लो उसे पूरा भी करो। पिछला कुछ समय आपका बड़ा स्ट्रांग चल रहा था और उस समय आपने कई सारे कार्य किए होंगे। तो जब मंगल थोड़ा सा वीक हो रहा है तो उसको वीक मत होने देना, अपने कार्यों को कंटिन्यूटी में करते रहना, तभी आपकी सफलता है। कर्म और भाग्य दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर ही जीवन बनता है। तो भाग्य तो हम बता रहे हैं पर उसमें कर्म का योगदान हो जाता है। तो वो जब हम बुरे भाग्य से भी थोड़ा लड़ सकते हैं और अच्छे भाग्य को और बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।